बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। आज बोल बम सेवा समिति के साथियों, हम लोग जब से होश संभाला तब से उस इलाके में बोल बम को जाते हुए देख रहे हैं। और ये राज्य स्तरीय मेला नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तरीय मेला भी नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय मेला है, जहां दुनिया के लोग, और मैं तो बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि ऐसा सोशलिज्म दुनिया में नहीं मिलेगा। सबका कपड़ा का रंग एक होता है, सबकी बोली एक होती है, और मकसद भी एक ही होता है कि बाबा का पूजा करना है। किसी भी स्थल पर आप बता दीजिए जहां करोड़ों की संख्या में लोग 1 से 1.5 महीने में जाते हो, ये कहीं नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान घूम लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। पूरा बोल बम का स्वरूप भी मैं मानता हूं, इससे बड़ा सोशलिज्म, गरीब हो, अमीर हो, फकीर हो, राजा हो। पहले तो कई मुख्यमंत्रियों को हम लोग देखते थे, कई मुख्यमंत्री पैदल उस इलाके में जाते थे। तो राजा, आज के राजा के तौर पर भी जो लोग खड़े होते थे वो सब जाते थे। इसलिए मैं कहा ये सोशलिज्म है, राजा हो, रंक हो, सब बोल बम ही बोलते हैं। इसलिए बोल बम को मैंने ये भी देखा है कि पूरे बिहार की सड़कें खराब हो जाती थी, लेकिन कभी भी सुल्तानगंज और देवघर की सड़क कभी खराब नहीं रही, लगभग सभी दिनों ठीक ही रहने का काम किया। और आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो पूरा स्वरूप बदला। जो हमारा सिंगल लेन था उसको डबल लेन, और अब तो एसएच हो गया, स्टेट हाईवे हो गया। और अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि उस सड़क को एसएच से उठाकर एक 4 लेन सड़क बनाने का भी काम हम लोग आगे शुरू करेंगे। और यहाँ विजय जी बैठे हैं, हम लोगों ने प्रयास किया है उसमें कि एक ट्रैक बिछाने का काम किया है। ये प्रत्येक साल बालू बिछाने का काम या मिट्टी देने का काम हम प्रत्येक साल करते हैं। लेकिन आप तिरुपति जाएंगे, कई ऐसे धार्मिक स्थान जाएंगे जहां ट्रैक बिछाने के बाद जो दौड़ के लिए जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे जो लोग जाते हैं उनको धूप में जलन होती है, बरसात में ठंड लगती है, और पूरी तरह हम व्यवस्था को खड़ा करें तो उस पूरे ट्रैक को भी ठीक करने का काम शुरुआत कर रहे हैं। रेलवे बीच में तत्कालीन रेल राज्य मंत्री बांका से सांसद हुआ करते थे, तो उन्होंने सुल्तानगंज से उठाकर उसको बांका लेके चले गए। लेकिन अब हम लोगों ने तय किया है कि ये जो पूरा सुल्तानगंज से देवघर जो पूरी तरह ये बोल बम का रास्ता है, इसके 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में सुल्तानगंज से देवघर भी हम लोग रेलवे के ट्रैक को बिछाने का काम करेंगे। साथियों, पूरी तरह सुल्तानगंज को विकसित करने का काम किया जा रहा है। अभी हम आदरणीय अध्यक्ष जी उस समय अध्यक्ष नहीं थे, और राजस्व मंत्री के हैसियत से ये सुल्तानगंज मेला में जब उद्घाटन करने गए तो हम लोगों ने कई चीजों का गाइडलाइन दिया। अभी हमारे साथी हनुमान जी आपको बता रहे थे कि उत्तर वाहिनी का क्या महत्व होता है। अभी आजकल आप जब देखते हो अजगैबीनाथ धाम, जो हमारा अजगैबी मंदिर है, उसके बगल से मंदिर नहीं, पानी नहीं गुजर रहा है। तो अभी हम लोगों ने 164 करोड़ रुपया की राशि उपलब्ध करा दिया, टेंडर हो गया, अब सारे प्रोसेस हो गए हैं। अगली बार जब आप जल उठाने जाइएगा तो हम आपको स्वस्थ करते हैं कि वहां से उत्तर वाहिनी काम करते हुए आपको दिखेगा और आप जल उठाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हम देखते हैं, हमने पीड़ा देखा
मैं तो गंगा के उस पार से एमएलए बनता रहा, मेरा घर जरूर इस इलाके में, तारापुर के इलाके में, लेकिन ठीक सुल्तानगंज के उधर अगवानी घाट में मेरा क्षेत्र रहा, मैं देखता रहा। और दिलीप जी वही गांव, उनका क्षेत्र घर जो है, इनका जो पुश्तैनी घर है उसी विधानसभा के अंतर्गत आता है, गोगरी में उसरी गांव। तो साथियों, हम बताना चाहते हैं कि पूरी तरह जो सुल्तानगंज की बनावट थी, इसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों के डिमांड में है कि सुल्तानगंज स्टेशन का नाम अजगैबी नाम किया जाए, इसको भी कराने का काम किया जाए। बोलिए, बोल बम का नारा है। तो साथियों, एकदम स्पष्ट है, इसका प्रयास भी शुरू कर दिया गया। विजय जी अध्यक्ष थे, वहां के स्थानीय विधायक से हम लोगों ने आग्रह करके उसको वहां के नगर परिषद से भी पारित करा लिया है, और आदरणीय रेल मंत्री जी से मिलकर उसको भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। अभी 15 एकड़ रेल के लिए वहां पर जमीन उपलब्ध है। तो हमने आग्रह किया कि सुल्तानगंज के गंगा किनारे रेलवे का कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं है। अभी हम लोगों ने आग्रह किया, पर्यटन डिपार्टमेंट से हम लोगों ने कहा है कि जिस तरह आप चाहते हैं कि सभी जगह, भी कई जगह हम लोगों ने धर्मशाला बनाया, असरगंज में धर्मशाला बनाया, आपको कुमरसार में धर्मशाला बनाया है, रामपुर में धर्मशाला बनाया, कटोरिया में धर्मशाला बनाया और सुइया में धर्मशाला बनाया। अभी आदरणीय विजय जी ने और आप लोगों ने बताया कि तारापुर में भी धर्मशाला बनाया है, तो जरूर आश्वस्त करता हूं कि वहां भी एक भव्य धर्मशाला बनाने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ, क्योंकि वो पूरा पर्यटन का स्थल बनाना है साथ, ये सिर्फ एक जगह पर बनाने से काम नहीं चलेगा। आप लोग सेवा कर रहे हैं अलग से, सरकार तो अलग कर रही है, लेकिन आप उसकी सेवा को महत्व बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप अपना अंशदान करके वहां सेवा करते हैं, ये महत्व है। लेकिन हम लोगों ने भी अभी तय किया है कि मैं पहले चाहता था कि सुल्तानगंज में एक बड़ा स्टैचू भगवान महादेव का करूं, लेकिन अब टेंडिया स्थान याद होगा, कई लोग गुजरते हैं, वहां पर हम लोगों ने तय किया है कि 100 फीट का शिव जी का मूर्ति स्थापित करने का काम हम लोग करेंगे, जिससे कि ये लगातार, ये आज का नहीं, ये लगातार उस इलाके में इस पूरे सनातन के चीजों को हम लोग कैसे लोगों तक पहुंचाएं, भगवान की आराधना भी हो, लोगों का मार्केटिंग भी हो। और पहले तो लोग कहते थे कि उस इलाके में जब बोल बम का मेला लगता था साथियों, सावन मेला आता था, तो जब गरीबी थी पूरी तरह, लोग ये भी कहते थे कि पूरे सुल्तानगंज से देवघर तक, बासुकीनाथ धाम तक कि आर्थिक व्यवस्था को भी खड़ा करने वाला, इकोनॉमी खड़ा करने वाला यही सावन मेला था साथियों, ये हम समझते हैं। इसलिए पूरी तरह सुल्तानगंज को भी स्थापित करना है। सुल्तानगंज में जो हम लगभग 15 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएंगे साथियों, उसमें मूलतः हमारा प्रयास भी है। 2 महत्वपूर्ण चीजों का निर्णय हम लोगों ने उस दिन लिया था। एक, जो कांवरिया निकलते हैं उसको पूरे बाजार होकर जाना पड़ता है। हम लोगों ने तय किया है, अब कांवरिया जब जल उठाएगा तो उसको शहर, सुल्तानगंज शहर नहीं जाना होगा, सीधे बाईपास बनाकर सीधे सुल्तानगंज से तारापुर रोड में उनको ले जाने का काम किया जाएगा। कोई सावधानी, पूरा कंजेस्टेड रास्ता। और ये जो बोल बम है, बोल बम को आसान रास्ता देना है साथ। पहले 100 से अधिक किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था, अब 100 किलोमीटर से नीचे तय करना पड़ता, क्योंकि रूट बदले गए और सब सुविधा उस पर स्थापित करना है। इसलिए साथियों, सुल्तानगंज में भी एक भव्य पूरी तरह धर्मशाला बनाने का काम किया जाएगा, क्योंकि 15 एकड़ का जमीन लेने का मकसद ही हमारा स्पष्ट है कि उस पूरे सुल्तानगंज को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ठहराव का केंद्र बनाए। एकदम 10,000 से अधिक लोग, मैं जानता हूं पर डे 2 लाख 3 लाख लोग चलते हैं बोल बम, लेकिन वहां एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लगभग 10 से 15 हजार लोग ठहर सके,
उसकी व्यवस्था के लिए धर्मशाला वहां स्थापित करने का काम किया। इसलिए मैं तो धन्यवाद दूंगा दिलीप जी को और पूरी टीम को, जो बोलबम सेवा शिविर महासंघ की इस तरह की बैठक और इस तरह सम्मान करने के लिए आपको बुलाया गया। ये दिलीप जी ने जब ये आइडिया हम लोग को बताया तो अपने आप में अनोखा था। हमको लगा कि सरकार तो करती है, लेकिन जो लोग स्वयं, मैं तो देखता हूं सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक हजारों की संख्या में लोगों ने अपने पैसे से धर्मशाला बनाया, लोग सेवा करते हैं। और कई ऐसे संस्थान हैं जो वहां शुद्ध खाना के साथ साथ प्रसाद भी बांटने का काम करते हैं। कई लोगों को मैं जानता हूं जो पटना से लेकर उस इलाके के लोग तो करते ही, लेकिन पूरे बिहार से, बिहार के बाहर से लोग वहां जाते हैं, सेवा करते हैं। एक एक महीने तक वहां चाय से लेकर नाश्ता से लेकर तक सेवा करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए मैं तो आप सभी प्रभु, मेरे प्रभु के रास्ते में आप पढ़ने वाले, एक तरह से मैं महंत ही मानता हूं। आप सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसी तरह सेवा करें। और ये रास्ता है, बता देता हूं, बिहार के विकास के लिए वो रास्ता बनने जा रहा है। अब तो देवघर में एयरपोर्ट खड़े हो गए साथी, एम्स बन गए। अब तो हम भी तय कर रहे हैं, अभी भागलपुर का एयरपोर्ट छोटा है साथी। आज के परिस्थिति में हम सारे लोग, लखीसराय में आप देखिएगा बड़ैया के लोग सबसे ज्यादा अधिक पलायन करके आज से 20 साल पहले देवघर में जाके बसने का काम किया। मुंगेर के लोगों, बांका के लोगों, जमुई के लोगों, ये लोग जो समृद्ध होते हैं वो एक घर जाकर देवघर में बना लेते हैं। इसलिए बाबा के करीब सब रहना चाहता है। हम तमाम जो बोलबम सेवा शिविर महासंघ के तमाम साथी हैं, फिर से मैं सबको धन्यवाद देता हूं और आग्रह भी करता हूं कि जिस तरह सेवा आप करते आ रहे हैं, इसी तरह सेवा आगे भी करते रहिए और बाबा का नाम आगे बढ़ाने का काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।